नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, मरने से पहले एक बार काले कुत्ते को खिला देना, यह एक चीज़ फिर जीवन में सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। गरीबी आपका नाम भूल जाएगी, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, किसी का उधार आपको सहना नहीं पड़ेगा और ज़िंदगी इतनी सही हो जाएगी कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज की वीडियो में वास्तुशास्त्र के आधार पर, हमारे वेदों के आधार पर, साथ ही में ऐसी गंभीर जानकारी आपको प्रदान करेंगे जो आपके पितृदोष को, शनि की महादशा को, आर्थिक समस्याओं को, वन्य हर पीड़ाओं को नष्ट कर देगी। मात्र यह एक चीज़ आपने अगर काले कुत्ते को खिला दी तो किस्मत चौका मारेगी और आपको कप्तान बनाएगी। लेकिन सबसे पहले सच्चे शनिदेव के भक्त इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखें, आपके भी सारे बिगड़े काम अवश्य बन जाएंगे। दोस्तों, हमारे घर के बाहर कुछ वफादारी हमारी आंखों से हम देख रहे होते हैं। एक ऐसा कुत्ता जिसे हमने कई सप्ताह पहले एक रोटी डाली थी, वो आज भी हमारे घर के बाहर पहरा दे रहा है, क्योंकि उसकी वफादारी एकदम सही है, वो पूरी तरह से ईमानदार है। लेकिन बड़ी ही विडंबना है कि लोग रोज़ाना पशुओं की सेवा नहीं करते। आपको एक नियम बनाना है कि घर की पहली रोटी गौ माता की और घर की आखिरी रोटी कुत्ते की। यही शास्त्रों में कहा गया है और यही हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप महादेव की पूजा करते हैं और पशुपतिनाथ का आशीर्वाद चाहते हैं तो अपने घर के बाहर, रोडों पर, शहर में, कॉलोनियों में जो जानवर हैं उनकी सेवा आपको करनी पड़ेगी, वे यूं ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो सवाल ये उठता है, आखिर वो कौन सी चीज़ है जो काले कुत्ते को अगर आपने खिला दी तो अपना काम हो जाएगा। लेकिन काला कुत्ता नहीं मिलता है तो आप किसी भी अन्य कुत्ते को भी खिला सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बाबा काल भैरव को प्रसन्न करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको अपने शत्रुओं से बहुत डर लगता है, आपके जीवन में शत्रु भय बहुत ज़्यादा है, दुश्मन लगातार बढ़ रहे हैं और आप हर वक्त डरे हुए हैं कि कब कहाँ से क्या हो जाए, या मान लीजिए कोई जानलेवा बीमारी आपको है, तो ऐसी स्थिति में रविवार का इंतज़ार करना है। जैसे ही रविवार का दिन आता है तो काले कुत्ते को चने की दाल खिला देनी है। जी हाँ दोस्तों, ये चने की दाल आपके लिए इतनी लाभकारी साबित होगी, इतनी लाभकारी साबित होगी कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। शत्रु भय से आपको मुक्ति मिलेगी, गंभीर रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। मात्र रविवार के दिन आप काले कुत्ते को चने की दाल खिला दीजिए, काल भैरव की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। अब बहुत सारे लोगों की कुंडली में दोस्तों काल सर्प दोष होता है। जब भी जीवन में काल सर्प दोष आ जाए तो व्यक्ति उठ नहीं पाता, सही से काम नहीं कर पाता, जिंदगी को सही तरीके से जी नहीं पाता। यदि आपकी कुंडली में भी काल सर्प दोष है तो आपको काले कुत्ते को नियमित दूध जरूर पिलाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं, इस दूध के अंदर कुछ मीठा मिला देते हैं, लेकिन मीठा कुत्तों की सेहत के लिए खतरनाक साबित होता है। इससे आप करने तो पुण्य जाएंगे लेकिन आपके हाथों पाप हो जाएंगे। इसलिए बहुत संभल कर के हर क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि काला कुत्ता मिलना तो वैसे ही मुश्किल है। अगर आपके घर के बाहर बहुत सारे काले कुत्ते हैं तो आप तो यूं ही सौभाग्य से भरे हुए हैं, क्योंकि दोस्तों वास्तविकता यही है कि काला कुत्ता जो होता है वो यूं ही नकारात्मकता को अपनी ओर खींच लेता है। यानी वहाँ जो एरिया है, वो जो जगह है, वो सभी की नकारात्मकता वो अपने ऊपर ले लेता है। विज्ञान भी यही कहता है, काला रंग ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। तो साइंटिफिकली भी ये बात प्रूफ है और शास्त्र भी यही कहते हैं, काला कुत्ता जहाँ होता है राहु केतु का प्रभाव वहाँ कम हो जाता है, सभी ग्रह चाल अच्छी हो जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अन्य और समस्याओं के लिए, अन्य पीड़ाओं के लिए हम कुत्तों को क्या खिलाएं। तो वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है आज की, इसे आज बिल्कुल अंत तक आप देखकर एक एक बात को अच्छी तरह से अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। आर्थिक दशा बहुत ख़राब चल रही है। अगर आपके जीवन में
पैसा आने का नाम नहीं ले रहा, तो जहाँ पर आप दूध रोटी खिला रहे थे वहाँ पर आपके काले कुत्ते को आपको दही रोटी खिलानी है। इससे लाभ होना शुरू हो जाएगा। आर्थिक स्थिति खराब नहीं होगी, ज्यों की त्यों रह जाएगी, मतलब और ज़्यादा बिगड़ेगी नहीं, फिर आपकी मेहनत उसे और ऊपर लेकर आएगी। अब शनि को प्रसन्न करने का रास्ता हमने आपको बता दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों की कुंडली में केतु खराब हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब केतु की स्थिति को हम सही कैसे करें, ये भी बड़े आश्चर्य का विषय है। यदि आपकी कुंडली में केतु कमज़ोर है तो आपको नियमित काले कुत्ते को, यानी सप्ताह में एक बार नहीं, रोजाना आपको काले कुत्ते को 1 कटोरी दूध पिलाना चाहिए। अगर आप भी 1 कटोरी दूध रोजाना काले कुत्ते को या किसी भी अन्य कुत्ते को पिलाते हैं तो ऐसा करने से केतु ग्रह काफ़ी शांत हो जाता है। ऐसा करने से ग्रहों की जो पूरी तरह से समस्याएं होती हैं वो सही हो जाती है, और यकीनन इससे आपको बहुत फ़ायदा भी होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, अब कई लोगों के जीवन में पितृदोष होता है, यानी जो पूर्वज है वे उनसे नाराज होते हैं। इस वजह से वो इंसान जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। पितृ शांति होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके जीवन में भी पितृदोष लगा हुआ है तो आप जीवन में कभी तरक्की प्राप्त नहीं कर सकते, या यूँ समझ लीजिए अगर आपके जीवन में बराबर असफलता आ रही है, हर क्षेत्र में असफलता आ रही है, तो आपको सावधान हो जाना है। लेकिन मात्र एक काला कुत्ता आपको इस पितृदोष से मुक्ति दिला सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर कैसे? पितरों की शांति अगर आप चाहते हैं, खुद को पितृदोष से मुक्त करना चाहते हैं, तो जो अभिजीत मुहूर्त हो उस दिन के अंतर्गत, उस दिन उस समय में काले कुत्ते को रोटी में थोड़ा सा गुड़ रख करके आपको खिलाना है। मतलब पूरी रोटी आपको लेनी है, उसमें थोड़ा सा गुड़ रखना है, खिला देना है। दरअसल शास्त्रों में काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाने की बात कही गई है कि आप कुत्तों को मीठी रोटी खिलाइए। लेकिन आप जानते होंगे कि मीठा खाने से कुत्तों को नुकसान होता है, इसलिए बहुत ही कम मात्रा में गुड़ रखकर गेहूं के आटे की रोटी आप खिलाइए। मीठे का मीठा हो जाएगा और आपका काम बन जाएगा, पितृदोष से मुक्ति मिलेगी और ज़िंदगी इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब जीवन में पैसों की समस्या तो हर किसी के बनी हुई है। जिस इंसान के जीवन में पैसों की समस्या होती है उसके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं आती। वो हमेशा अपने हालातों से घबराता है और आने वाले कल की चिंता में परेशान रहता है। लेकिन क्या आपका जीवन इसी परेशानी में निकल जाएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए आज जो तरीका हम बताएंगे, आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए आज जो ज़बरदस्त सलाह हम आपको देंगे, वो आपके जीवन में पूरी तरह से लाभकारी साबित होगी। आपको करना क्या है? आपको शुक्रवार का दिन आने का इंतज़ार करना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और जब शुक्रवार का दिन आ जाता है तो आपको काले कुत्ते को पके हुए चावल दही के साथ खिलाने हैं। ख़ास तौर पर वे लोग जिनके जीवन में आर्थिक समस्याएं हैं, पैसों की तंगी है, पैसा नहीं आ रहा, पके हुए चावल दही के साथ आपको काले कुत्ते को खिलाने हैं, क्योंकि कुत्तों को यह भोजन अति प्रिय होता है। अगर आप उनका अति प्रिय भोजन उन्हें परोसेंगे तो बहुत अच्छा आपके जीवन में इसका प्रभाव जमेगा, बहुत अच्छा ये फल आपको देगा और आपकी ज़िंदगी भी शानदार हो जाएगी। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो जानवरों से प्रेम करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उन पर अत्याचार करते हैं और मांसाहार का सेवन करते हैं। पशुपतिनाथ उन्हीं से प्रसन्न होते हैं जो उनके पशुओं की सुरक्षा करते हैं और समय समय पर उन्हें भोजन कराते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमने देखा है आज की दुनिया के लोग बहुत ही ज़्यादा अलग चल रहे हैं। उन्हें केवल अपनी झोली भरनी है। वे भूल जाते हैं कि अगर सड़क पर कोई जानवर बेसहारा घूम रहा है तो उसका पेट भरने की जिम्मेदारी भी भगवान ने उसी को सौंपी है, लेकिन वो एक रोटी खिलाने को तैयार नहीं है। शास्त्र कहते हैं घर की पहली रोटी गौ माता के लिए और घर की आखिरी रोटी श्वान के लिए, यानी कुत्ते के लिए निकालनी चाहिए। इससे आपके जीवन में काफ़ी अच्छे परिवर्तन आते हैं, इससे आपके जीवन में काफ़ी सकारात्मक बदलाव आते हैं और वास्तुशास्त्र भी आपका सुधर जाता है, पुण्यों की आपको प्राप्ति होती है और जितनी भी बुरी ग्रह दशा थी
वो सभी सही ढंग से सही पथ पर आ जाती है। कला व अभिनय से जुड़े लोगों को लाभकारी प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। इसी के साथ साथ नौकरी में पदोन्नति की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, लेकिन जिम्मेदारी निभाने के बाद में आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी दी जाएगी जो कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली होगी, यानी बहुत ध्यान परख से करने वाली होगी। तो उसमें ज़िम्मेदार आपको बनना पड़ेगा, थोड़ा सावधान भी बनना पड़ेगा। और ये जिम्मेदारी जो आपको दी गई है वो आपने निभा ली तो तरक्की पदोन्नति की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। प्रेतक धन संपत्ति मिलने के भी योग हैं। देखिए, कई बार हमारे बुजुर्गों के, हमारे दादा परदादाओं की जो ज़मीनें होती हैं वो किसी न किसी तरह से अटकी हुई होती है, जिसे प्रेतक धन संपत्ति कहते हैं। तो ग्रहों ने अभी जैसी चाल बदली है उसके मिलने के भी आसार यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छे बन रहे हैं, यानी वो ज़मीन भी आपकी हो सकती है। किसी व्यापारिक यात्रा से आपको धन लाभ होने की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आजीविका की तलाश आपकी पूरी होने वाली है। लगातार धन लाभ आपको होगा। साथ ही साथ किसी व्यापारिक कार्य में विघ्न आने से तनाव के साथ धन लाभ से आप वंचित रह जाएंगे। कोई भी ऐसा बिजनेस से रिलेटेड काम आपका होगा, वो बहुत अच्छा चल रहा होगा, लेकिन अंत समय पर उसमें विघ्न आ जाएगा। विघ्न आने का कारण आपका अहंकार हो सकता है। विघ्न आने का कारण आपकी छोटी सोच, छोटी मानसिकता हो सकती है। कभी कभी हम रोब झाड़ते हुए कंपनी के नौकरों को या कंपनी से जुड़े हुए लोगों को कुछ भी सुना देते हैं। किसकी हाय कब क्या बुरा प्रभाव आपके व्यापार पर डाल दे ये कहा नहीं जा सकता। इसलिए विनम्र रहिए, उदार रहिए, अभिमान से दूर रहिए। हाल फिलहाल में कार्यों में जो विघ्न हो रहा है वो आपके स्वभाव के कारण हो रहा है और इस वजह से तनाव तो होगा ही होगा। साथ ही में जो बड़ा धन लाभ होने वाला था उससे आप वंचित रह जाएंगे। तो वहाँ आपको थोड़ा सतर्क और सावधान रहना है दोस्तों, इतना आप ध्यान रखें। आपको कर्ज लेने की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। संभावना ये भी लग, आपके राशि स्वामी हैं बुध, उनका पूरा पूरा जोर यहाँ पर रहने वाला है कि कर्ज लेने की संभावनाएं थोड़ी बढ़ जाएगी। ऐसे में आपको कोशिश यही करनी है जितना ज़्यादा आप कर्जे को टाल सकें, क्योंकि कर्जा आएगा तो और ज़्यादा भार सर पर हो जाएगा। किसी अनजान व्यक्ति पर अत्यधिक भरोसा करने पर कोई कीमती वस्तु चोरी हो सकती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा भरोसा उन लोगों पर नहीं दिखाना है जो हाल ही में आपके साथ जुड़े हैं। बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होगा। नौकरी में उच्च अधिकारियों से निकटता मिलेगी, लाभ होगा। भूमि, भवन, वाहन आदि के क्रय विक्रय से धन प्राप्ति की प्रबल संभावनाएं हैं। साथ ही साथ आपको ससुराल पक्ष से भी वस्त्र, आभूषण और धन प्राप्त हो सकता है। आगे वीडियो में कुछ सावधानियां बताने वाले हैं जो आपको खतरों से बचा कर रखेगी। वीडियो के अंत में हम आपको मात्र 2 उपाय देंगे और ये दोनों ही उपाय आपके बहुत काम आएंगे, इसलिए बिल्कुल एंड तक आपको देखना है, बातों को बहुत अच्छी तरह से समझना जानना है। मान लीजिए आप व्यर्थ का बहुत धन खर्च करते हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सावधान रह जाना है, क्योंकि इस दौरान व्यर्थ का पैसा उड़ाना आगे चलकर बहुत ज़्यादा बुरा साबित होने वाला है। भोग विलास की चीज़ों पर अत्यधिक धन खर्च न करें। खराब आर्थिक स्थिति अपमान एवं हानि का सबक बन जाएगी। घर अथवा व्यापार में चोरी होने की भी आशंका है, अतः आपको सावधान रहना है। सामान चोरी हो सकता है, वहाँ पर उसे सही ढंग से लॉकर में, तिजोरी में रखना है। लोगों की नज़रों से बचा कर रखना है और जगत के सामने ज़्यादा ढिंढोरा नहीं पीटना है कि मेरे पास ये है, वो है, हमने ये बनवाया है, हमने वो बनवाया है। औरतों की खास तौर पर आदत होती है कि वो दूसरी औरतों को जलाने के लिए अक्सर ऐसा करती है, लेकिन आप ऐसा न करें, यही हमारी आपको खास सलाह रहेगी। आर्थिक क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि आप प्राप्त करेंगे। रुका हुआ धन आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अपना जो धन है, अपना जो पैसा है, वो किसी नौकर के भरोसे आप न छोड़ें या फिर किसी नौकर को उसे देकर इधर उधर न भेजें, क्योंकि वहाँ पर मन में उसके लालच जागने वाला है और वो आपको धोखा दे सकता है। संभावना बन रही है ग्रह गोचर के आधार पर, चाहे कितना ही विश्वास पात्र नौकर क्यों न हो, सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। प्रेम संबंध में सहयोग और धन लाभ होने वाला है।
कार्य क्षेत्र में जीवन साथी के सहयोग से आय बढ़ने वाली है। जो भी आप काम करते हैं वहाँ पर जो उनका एक अनुभव है या जो उनकी सिक्स सेंस इंद्रियाँ है वो आपको बहुत उचित सलाह देने वाली हैं। और कहते हैं जो महिलाओं की इंद्रियाँ होती है वो पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे से काम करती है, तो वहाँ पर आपको उनकी वजह से लाभ होने की संभावनाएं हैं। बैंक में जमा पूंजी में वृद्धि होगी, रुके हुए धन मिलने की संभावनाएं हैं और व्यापार में आय के नए स्रोत खुलने वाले हैं। प्रेतक धन संपत्ति आपको प्राप्त होगी, जैसा कि हमने आपको बताया था। अगर किसी उद्योग के विस्तार की योजना बना रहे थे तो वो विस्तार की योजना सफल हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको लोन लेना पड़ेगा, पैसों की व्यवस्था करनी पड़ेगी जो आपके लिए मुश्किल से भरा रहेगा। संतान पक्ष से आपको धन लाभ होगा और प्रेम संबंधों में आपको उपहार मिलेगा। व्यर्थ धन व्यय नहीं करना है, फिर से हमारी यही सलाह आपको रहेगी। व्यापार में अकारण कुछ बाधाएं आएगी। हमने आपको बताया था अभिमान से आपको बचकर रहना है, दिखावे से आपको बचकर रहना है, बोलचाल के शब्दों का आपको ध्यान रखना है और यूँ नहीं समझना है कि आप इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। ये जो प्रकृति है कभी भी किसी एक को सर्वश्रेष्ठ नहीं बनने देती। कोयल को कंठ दिया तो उसका रूप छीन लिया और मोर को रूप दिया तो उसका कंठ छीन लिया। यानी हम में हर किसी में कोई ना कोई कमी ज़रूर है और उसी कमी को सोचकर विचार कर हमें कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। और हम जब इस सोच को रखेंगे तभी हम अहंकार से बचे रहेंगे। ये बात 100 आने सच है। अब हम आपको 2 उपाय बताना चाहते हैं। ये उपाय आपके सचमुच में बहुत काम आने वाले हैं। सबसे पहला उपाय हम आपको दोस्तों सोमवार का बताएंगे। इस उपाय से आपकी धन संपदा का विस्तार होगा। इस उपाय से आपकी किस्मत चमकेगी, आप मालामाल होंगे। सबसे पहला जो उपाय है, आपको 6 बिलपत्र लेकर के सोमवार के दिन शिवालय में जाना है, शिव मंदिर जाना है। 5 बिलपत्र जो है वो आपको शिवलिंग पर भोले बाबा के ऊपर अर्पित करनी है। और जो 6ठी बिलपत्री आप लाए थे, 6 लाए थे, 5 तो शिवलिंग पर अर्पित कर दी, 1 बची है, वो आपको कहाँ अर्पित करनी है? जो अशोक सुंदरी वाला भाग होता है, जहाँ से जलाधारी नीचे गिरती है, बस वही वाला भाग, वही अशोक सुंदरी वाला भाग होता है, वहीं पर वो 6ठी बिलपत्री अर्पित करे। और एक शुद्ध देसी घी का दीपक तैयार करे। जाते जाते शिव मंदिर की चौखट पर सीधी ओर यानी दाईं ओर आप लगा करके जाइए। आपको इतना लाभ मिलेगा, इतना लाभ मिलेगा कि सपने में भी सोचा नहीं होगा। दूसरा उपाय हम सीधा शनिवार का आपको बताएंगे, क्योंकि व्यक्ति के काम बिगड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी कुंडली में किसी प्रकार का ग्रह गलत दिशा में होता है, शनि के या किसी प्रकार के बुरे प्रभाव उसके ऊपर पड़ते हैं। तो आपको हर शनिवार को काले कुत्ते को सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी गुड़ के साथ खिलानी है। काला कुत्ता मिल जाता है तो आपका नसीब, नहीं मिलता है तो अन्य कुत्ते को खिला दीजिए, लाभ आपको मिलेगा, शनिदेव की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। तो वृश्चिक राशि वालों, हम दिल से आशा यही करते हैं कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर से कर लें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिख लें और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।